पठित गद्यांश को हल कैसे करें, इस बात पर ध्यान दो। रीड तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन रीड करना एक इसका प्रमुख कार्य है कि और हर एक शब्द पर हाथ रखकर, फिंगर रखकर अगर हम पढ़ेंगे तो हर एक शब्द पर समय लगेगा और समय लगने के कारण वो शब्द हमारे दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए अपठित गद्यांश जब भी हल करो तब हर एक शब्द पर जरूर ध्यान दो, थोड़ा सा रुको और अगर कोई कठिन शब्द है उस पर और अच्छे से समय लगाओ और ताकि वो शब्द आपके दिमाग में अंकित हो जाए और जब हम प्रश्न हल करें तब प्रश्न हल करते समय वो जो पढ़े हुए शब्द थे वो हमें याद आ जाते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि जब भी आप अपठित गद्यांश को पढ़ो, ये जो पैराग्राफ होता है इसको जब भी आप पढ़ो तो पहली बार एक बार आप ऐसे पढ़ लिया, फिर दूसरी बार फिर से पढ़ो, तीसरी बार जब आप पढ़ो तब प्रश्न को हल करो, क्योंकि एक बार में अच्छे से समझ में नहीं आता है। और कोशिश ये करो इस गद्यांश को पढ़ने में थोड़ा समय लगाओ। जिस तरह से आज हम पढ़ेंगे, पशु को बांध कर रखना पड़ता है, पशु को बांध कर रखना पड़ता है क्योंकि वह निरंकुश है, क्योंकि वह निरंकुश है। अब इसका जवाब इसी में मिल गया कि पशु को बांध कर रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह निरंकुश है, कहीं भी चला जाएगा, उस पर अंकुश नहीं लगा हुआ है, क्योंकि उसको समझ नहीं है कि कहाँ बैठना है कहाँ जाना है, इसलिए उसे बांध कर रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद चाहे जहां तहां चला जाता है, इधर उधर मुंह मार देता है, क्या मनुष्य को भी इसी प्रकार दूसरों का बंधन स्वीकार करना चाहिए? अब देखो यहाँ पशुओं की बात हो रही थी और साथ में ही मनुष्य की तुलना होने लग गई कि पशु क्या है, जहां तहां चला जाता है, इधर उधर मुंह मार देता है, क्या मनुष्य को भी इसी प्रकार दूसरों का बंधन स्वीकार करना चाहिए? क्वेश्चन मार्क है ना। इस पर आप थोड़ा रुकेंगे, सोचेंगे कि मनुष्य को के लिए इसमें क्यों कहा गया है। क्योंकि जीव है, मनुष्य भी अपने आप चलता है, पाँव से चलता है, दिमाग से सोचता है। पशु भी अपने पाँव से चलता है, खाता पीता है, कहीं भी बैठता है। और मनुष्य के पास अगर दिमाग थोड़ी देर सोचेंगे कि मनुष्य को उसके साथ क्यों तोला जा रहा है, तो आगे जाकर आपका जो ये क्वेश्चन है ना दिमाग में, ये क्वेश्चन आपको सोचने को मजबूर करेगा कि ऐसा क्यों कहा गया। इसलिए और ध्यान से आप देखेंगे, क्या इससे उसमें मनुष्यत्व रह पाएगा? कैसे? कि क्या अगर मनुष्य को भी इसी प्रकार दूसरों का बंधन स्वीकार करना पड़े तो क्या उसमें मनुष्यत्व रह पाएगा? पशु के गले की रस्सी को एक हाथ में पकड़कर और दूसरे हाथ में एक लकड़ी लेकर चाहो हाँक कर ले जाओ, जहां चाहो हाँक कर ले जाओ, तो ये बात की ओर ध्यान दिलाया गया है। जिन लोगों को इसी प्रकार हाँके जाने का स्वभाव पड़ गया है, जिन्हें कोई भी जिधर ले जा सकता है, काम में लगा सकता है, उन्हें भी पशु ही कहा जाएगा। अब इस बात तक ध्यान दो, पशु को चाहे कितना मारो, चाहे कितना उसका अपमान करो, बाद में खाने को दे दो, वह पूंछ और कान हिलाने लगेगा। ऐसे नर पशु भी बहुत से मिलेंगे जो कुचले जाने और अपमानित होने पर भी जरा सी वस्तु मिलने पर चट संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं। कुत्ते को कितना ही ताड़ना देने के बाद उसके सामने एक टुकड़ा डाल दो, वह झट से मारपीट को भूलकर उसे खाने लगेगा। यदि हम भी ऐसे ही हैं, यदि हम यानी मनुष्य भी, यदि हम भी ऐसे ही हैं तो हम कौन हैं? कि यदि हम भी ऐसा ही कर रहे हैं तो हम कौन हैं? इसे स्पष्ट कहने की आवश्यकता नहीं, ये अंडरस्टूड बात है, इसे और स्पष्ट ना कहा जाए, यानी कि अपने आप समझने की बात है कि हम कौन हैं। पशुओं में भी कई पशु मारपीट और अपमान को नहीं सहते। अब यहाँ देखो इस लाइन में
पशुओं में भी मनुष्यत्व होता है, यानी कि तो पशुओं में भी क्या, पशुओं में भी कई पशु मार पीट और अपमान को नहीं सहते, कई दिन तक हैं। कई पशुओं ने तो प्राण त्याग दिए, कई पशुओं ने तो प्राण त्याग दिए ऐसे सुना जाता है। पर इस प्रकार के पशु मनुष्य कोटि के हैं, उनमें मनुष्यत्व का समावेश है। यदि ऐसा कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। अब इससे रिलेटेड प्रश्न है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। अब ये पहले प्रश्न का उत्तर देखें हम कि कई पशुओं ने प्राण क्यों त्याग दिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सर्वाधिक उचित विकल्प कूटों से चुने। अब ये इसके दो तरह से उत्तर देखने हैं। पहले हमने ये 4 लाइंस देखनी है, फिर उसके बाद इन ऑप्शंस को देखना है, इन विकल्पों को देखना है कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है। तो इसमें पहले क्या लिखा, उन्हें विद्रोह करने की अपेक्षा प्राण त्यागना उचित लगा, उन्हें तिरस्कृत हो जीवन जीना उचित नहीं लगा, वह यह शिक्षा देना चाहते थे कि प्यार मारपीट से अधिक कारगर है, वह यह दिखाना चाहते थे कि लोगों को उनकी आवश्यकता अधिक है ना कि उन्हें लोगों की। अब इसमें हमें ये लग रहा है कि उन्हें तिरस्कृत हो जीवन जीना उचित लगा, उन्हें तिरस्कृत हो जीवन जीना उचित नहीं लगा, है ना। तिरस्कृत ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है ना। तो इसके में से देखें, इसमें से क्या सही लिखा हुआ है कि पहले ऑप्शन में केवल एक सही है, दूसरे में केवल 2 सही है, तीसरे में 1 और 2 दोनों सही हैं, और चौथे में 1, 2, 3 और 4 चारों सही हैं। नहीं, चारों सही नहीं है, हमें ये सेकंड पर लगाना है। उन्हें तिरस्कृत हो जीवन जीना उचित नहीं लगा, यह विकल्प सही है। इसमें क्या लिखा, उन्होंने प्राण क्यों त्याग दिए। तो पहले लिखा कि प्राण त्याग दिए, प्राण त्यागने वाली बात तो हमें नहीं देखनी, इसका उत्तर देना प्राण क्यों त्याग दिए, क्योंकि उन्हें तिरस्कृत हो जीवन जीना उचित नहीं लगा, इसलिए। यानी कि ये सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, केवल 2 सही है ना। ये इस पर हम टिक लगा देंगे। हम खा का उत्तर देखें, किसमें लिखा हुआ है, कारण कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, तत्पश्चात दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनिए। अब इनके उत्तर जो है इसी खंड में से ही देने होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है, आपने अपने मन से नहीं देने। जो खंड में इस गद्यांश में जो दिया हुआ है, जो वाक्य दिए हुए हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर इनका उत्तर देखना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब कथन ए कहता है बंधन स्वीकारने से मनुष्य परिवर्तित हो जाता है। अब कारण आर कहता है मनुष्यत्व में व्यक्तिगत इच्छा व निर्णय का तत्व समाप्त हो जाता है। अब निर्णय का तत्व समाप्त हो जाता है, ये लाइन तो हमने इसमें नहीं पढ़ी थी, है ना, इस काव्यांश में, इस गद्यांश में नहीं पढ़ी थी। ये ध्यान में रखो कि बंधन स्वीकार करने से मनुष्य में परिवर्तन आ जाता है। अब ये ऑप्शन क्या कहते हैं, इसको ध्यान में इसमें से देखना है कि सही ऑप्शन कौन सा है, इसके अनुसार सही ऑप्शन कौन सा है। कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत हैं। नहीं, दोनों गलत नहीं है। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है, कारण आर नहीं, कथन आर गलत है, ये भी सही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। कारण ए सही है और कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है, ये सही हो सकता है ना। कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है, इसलिए हम थर्ड पर टिक लगा देंगे कि तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। अब आगे बढ़े, ग प्रश्न क्या कहता है। ग में प्रश्न दिया हुआ है, मनुष्य को परिभाषित करने हेतु कौन सा मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य को परिभाषित करने हेतु कौन सा मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें इस गद्यांश के आधार पर हम देखेंगे कि मनुष्य को परिभाषित करने हेतु कौन सा मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता या न्याय या शांति या प्रेम। अब यहाँ पर सबसे अधिक मूल्य स्वतंत्रता का है, मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है, बिल्कुल अगर उसे बांध कर रखा जाए तो वो फौरन विद्रोह कर उठता है। पशु में ऐसी ताकत नहीं है कि वो चाहता तो स्वतंत्रता ही है, लेकिन
वो उसका विद्रोह नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ मनुष्य के हाथ में तो है। मनुष्य को परिभाषित करने हेतु कौन सा मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है? स्वतंत्रता का। तो हम पहले ऑप्शन पर टिक लगा देंगे, स्वतंत्रता का। अब आगे देखिए, गद्यांश के अनुसार कौन सी उद्घोषणा की जा सकती है? गद्यांश के अनुसार कौन सी उद्घोषणा की जा सकती है? तो घ प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार कौन सी उद्घोषणा की जा सकती है? सभी पशुओं में मनुष्यत्व है, सभी मनुष्यों में पशुत्व है, और मानव के लिए बंधन आवश्यक नहीं है। हाँ, आवश्यक नहीं है, इस पर हम जोर दे सकते हैं कि मानव के लिए बंधन आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसके पास दिमाग है, विवेक है, वो सोच सकता है। इसलिए यह उद्घोषणा गद्यांश के अनुसार सही है कि मानव के लिए बंधन आवश्यक नहीं है। इस पर हम टिक लगा देंगे। अब आगे देखो, ङ का है कि गद्यांश में नर और पशु की तुलना किन बातों को लेकर की गई है? नर और पशु की तुलना। अब पिटने की क्षमता, पूंछ कान आदि का हिलना, या बंधन स्वीकार करना, या लकड़ी द्वारा हाँके जाना। अब यहाँ नर और पशु की तुलना किन बातों को लेकर की गई है? अब यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि बंधन स्वीकार करने को लेकर हो रही है। बंधन स्वीकार करना, ये बात दोनों की तुलना की ओर संकेत कर रही है कि इस गद्यांश में बंधन स्वीकार करना मनुष्य के हाथ में है या नहीं है, या पशु के हाथ में है या नहीं है, इस बात का जोर दिया गया। इसलिए बंधन स्वीकार करना, इस पर हम टिक लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये गद्यांश आज का कंप्लीट हुआ। बस इसमें इसी बात का ध्यान देना है कि प्रश्नों का उत्तर हमें सोच समझ कर करना है। इस तरह के प्रश्नों को तो हम ठीक से हल कर लेते हैं, लेकिन जो कथन आर और कारण आर या फिर इस तरह के ऑप्शन जो दिए जाते हैं, उनमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ऐसे प्रश्नों को हम सही से हल करें, इस बात पर जोर दे रही हूँ मैं। इसलिए इनको अच्छे से समझो, इनका अभ्यास कर लो, ताकि हमारे सामने जब ऐसा प्रश्न आए तो हम घबराएं नहीं, हड़बड़ाएं नहीं, सोच समझ कर इसका उत्तर दें। तो इस तरह से हम आज का जो गद्यांश हमने सॉल्व किया, इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार इसको देखें, बार बार समझें। और जब एग्ज़ाम में भी आपके सामने गद्यांश आए तो उसको रीड करने में कंजूसी ना करें। एक बार रीड करने से सब कुछ समझ में नहीं आता, दूसरी बार रीड करें तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाता है, और तीसरी बार बहुत अच्छे से उसका थीम समझ में आ जाता है। और प्रश्नों को हम जब पढ़ते हैं तब प्रश्नों के साथ साथ वो जो हमने गद्यांश के शब्द पढ़े थे वो दिमाग में गूंजने लग जाते हैं और हमें अच्छे से अर्थ समझ में आ जाता है। इसलिए गद्यांश को रीड करने में कंजूसी ना करें। तो आज के लिए विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और अगर आप कुछ और अपनी तरफ से कोई टॉपिक पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।